आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और यूएस फेड की बैठक से पहले सोने चांदी में खामोशी के साथ कारोबार है। निवेशक लगातार सतर्क हैं, देखना चाहते हैं कि यहां पर क्या निकल के आता है और लगातार दूसरे हफ्ते हमने यहां पर दबाव बनते हुए देखा है। बड़े इवेंट से पहले क्या राय हो, क्या रणनीति हो सोने में, इस पर बात करेंगे एनटीडी के फाउंडर नीलेश डेडिया से। साथ ही बात होगी मेटल्स और क्रूड पर भी, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने ओवरनाइट आते हुए देखी है। हमारे साथ जुड़े हैं IIFL सिक्योरिटीज का अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के किशोर नार ने। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, सोने चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इवन एज बाकी सब जगह बिकवाली होते हुए देखी, हमने सोने में $1750 को होल्ड करते हुए देखा। कुछ बहुत खरीदारी भी यहां पर लौटती हुई नजर आई है, लेकिन डॉलर अभी भी स्ट्रांग है, एवरग्रांड की चिंताएं अभी भी हैं और यूएस फेड की मीटिंग आज यहां पर शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच आप सोने में कैसे कारोबार करेंगे? मनीषा, आई थिंक जो फेड का जो रवैया रहेगा, यहाँ से जो डायरेक्शन रहेगा और जो टेपरिंग का जो स्पीड एंड कमेंसमेंट रहेगा, आई थिंक वो सबसे ज्यादा तीन चीज पे इम्पैक्ट करेगा। नंबर वन, ऑफ कोर्स डॉलर, नंबर टू इंडाइसेस, बेसिकली यूएस इंडाइसेस, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गोल्ड। आई थिंक ये इसमें मतलब बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव आने का चांसेस है, राइट। अभी मार्केट जब तक आई थिंक फेयरली डिस्काउंट कर चुका है कि कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर के आसपास आपका टेपरिंग स्टार्ट होगा। बट अगर नहीं होता है, अगर फेड बोलता है कि प्रोबेबली 22 का जो फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग टेपरिंग स्टार्ट करेंगे, या टेपरिंग का क्वांटिटी बहुत कम रखे है कि सो आई थिंक इन दैट केस गोल्ड विल एक्चुअली इमीडिएटली गेट बेनिफिट। तो इसके वजह से गोल्ड में ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, बिकॉज गोल्ड में इससे पहले ही डिस्काउंट कर चुका है इस चीज को। और मार्केट एक रिस्क भी ये रहता है कि अगर आप शॉर्ट साइड पे है और सडनली आपका सरप्राइज मिल गया तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट इसीलिए बहुत ज्यादा गिरावट देख नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम अपसाइड भी लिमिटेड है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल के लिए इंट्राडे में प्रोबेबली एक बार बाइंग का सलाह दूंगा, बट में बाइंग करना है। 46,935 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगेन टारगेट्स बहुत बड़ा नहीं है, 46,400 425 के आसपास का टारगेट्स के लिए। सो इट्स अ प्योर इंट्राडे बाय, सो डू नॉट कैरी फॉरवर्ड। सो कल सुबह का जो है वापस जी नीलेश डेडिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप भी प्राइसेस को काफी क्लोजली वॉच करते हैं, व्यू रखते हैं, और जो बात अभी किशोर ने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी हम पिछले 2 हफ्तों में फॉल, सॉफ्टनेस, गिरावट देख चुके हैं गोल्ड प्राइसेस में। तो अब सवाल यही है कि यहाँ से आप फर्दर प्राइस मूवमेंट इस बड़े इवेंट से पहले कैसे देख रहे हैं? टेपरिंग की आशंका ऑलरेडी यही है कि नवंबर से शायद शुरू हो सकता है, जो कि डॉलर को सपोर्ट करेगा। तो इन तमाम क्यूज के बीच में रेंज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या व्यू है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? नमस्कार सभी CNBC के श्रोताओं को, दीपाली जी, मनीषा जी। देखिए 46,000 और 48,000 ये MCX की रेंज है और हमने कहीं ना कहीं देखा ये रेंज में अटका हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1680 के सामने हम लोग ने एक थोड़ा हायर टॉप देखा है। तो मेरा जो वेव काउंट वगैरह है और जो ग्रीड और फियर फैक्टर में जो देख रहा हूँ, उसके हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो 46 और 48 की रेंज जो पकड़ी हुई है उसके हमें निकलना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट में ये 1815, 1835 तोड़ के ये 1960-65 और लाइफ हाई की तरफ मुझे जाने की ये शंका दिख रही है। तो मुझे कहीं गोल्ड में मंदी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को मैं कहना चाहूंगा कि 45-46 के बीच में अगर कोई भी पैनिक में मिले तो लेना चाहिए, और यहाँ पे भी ट्रेडर्स ले सकते हैं, थोड़ा नजदीक का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा ले सकते हैं इसको। नीलेश, आप चांदी के प्राइसेस को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। दिसंबर 22 के बाद ये लेवल्स हमने बनते हुए देखे हैं, तो क्लियरली या उसके पहले के भी एक्चुअली 14 महीने के लोज तक यहाँ पर चांदी ने एक बार यहाँ पर प्राइसेस को छुआ है। ऑन द चार्ट्स ये कैसे लगती है आपको?
मनीषा जी, चांदी मुझे थोड़ी सरप्राइज कर सकती है। एक फ्लैश क्रैश दिख रहा है यहाँ पे 19.50 सेंट का एक प्राइस दिख सकता है, ऊपर में 26 वहां पे अटक सकता है। तो एक फ्लैश क्रैश दिख सकता है जहां पे जो सारे वीक बुल्स हैं वो हल्के हो जाएंगे और फिर वहां से तेजी दिखेगी। ओवरऑल व्यू चांदी का बुलिश है। अनुज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, तो व्यू यहाँ से बुलिश ही है, बेयरिश नहीं है। ऑलरेडी हम प्राइसेस को काफी स्लिप होते हुए देख चुके हैं, फिर 60,000 के नीचे है। अनुज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या लेकर चल रहे हैं आप सिल्वर में भी? दीपाली जी, मुझे लगता है कि चांदी में थोड़ा सा नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2250 का जो सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया है, और जो 60,000 का लेवल है वो ऑलमोस्ट मार्केट ब्रीच कर चुका है। हम देखें तो करीबन 10 महीने के लो लेवल पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर और यहाँ पर हावी हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 59,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय यहाँ पर बिकवाली की रहेगी, और जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना है और जो फंडामेंटल अपडेट्स हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम चांदी के साथ बेस मेटल को भी देखें तो वहां पर भी हम गिरावट गहराती हुई देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे भी चांदी को क्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा बियरिश रहेगा। नीचे हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $21 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 59,000 के लेवल MCX में चांदी में देखे जा सकते हैं। ये तो चार्ट्स की बात हुई, लेकिन जैसे पहले बात हो रही थी कि यूएस फेड की मीटिंग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं, क्या वर्ड्स की चॉइस है, कुछ टेपरिंग का अमाउंट या टाइमलाइन निकल के आता है, उस लिहाज से एक अच्छी खासी मूव यहाँ पर सभी एसेट क्लासेस में देखने को मिल पाएगी। किशोर, आप क्या कहेंगे? इमीडिएट सिनेरियो में बहुत सारी चीजें हैं। यूएस फेड की मीटिंग तो है ही, यूरोजोन की भी है, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी है, एवरग्रांड का मैटर भी यहाँ पर जारी है। सब अगर बाजार को देखना हो, यहाँ पर समझना हो, तो वो एक कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बाजार को मूव कर सकता है? आई थिंक फेड का डेफिनेटली टेपरिंग का जो टाइमलाइन है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत जल्दी मतलब आपको अक्टूबर नवंबर में अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो मार्केट्स थोड़ा सा और रिएक्ट करेंगे डाउन साइड की तरफ, वो चाहे इक्विटी मार्केट्स हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, बिकॉज डॉलर बेसिकली स्ट्रेंथन हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट आई थिंक इन्फ्लेशन, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन, सो पीसीई अगर देखते हैं, पीसीई इंडिकेटर इज समथिंग विच आई क्लोजली ट्रैक, बट एट द सेम टाइम आजकल जो फेड का जो 2% इन्फ्लेशन टॉलरेशन जो मैट्रिक्स है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बढ़ के 3.2% तक जाएगा। सो आई थिंक वन फैक्टर क्लोजली देखना चाहिए, वो इन्फ्लेशन है। कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मे बी समवेयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 मार्केट्स स्पेशली गोल्ड उससे बेनिफिट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक आउटलुक मिला एक बड़े इवेंट से पहले कि क्या आउटकम निकल कर आ सकते हैं और क्या रिएक्शन बुलियंस पर स्पेशली हो सकता है। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ते हुए अब फोकस कर लेते हैं क्रूड और बेस मेटल्स पर। क्रूड की अगर स्पेशली बात करें तो हमने एक बड़ी गिरावट देखी, उसके बाद निचले स्तरों से रिकवरी भी इसमें आते हुए देखी। ब्रेंट के जो भाव हैं वापस से $74 के पार ट्रेड कर रहे हैं, और फेड का आउटकम डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा क्रूड के फर्दर प्राइस मूवमेंट को। तो क्रूड पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं नीलेश, अगर आप बने हुए, क्योंकि आप क्रूड प्राइसेस को भी क्लोजली वॉच करते हैं, क्या व्यू है यहाँ पर? जी दीपाली जी, क्रूड का व्यू मेरा बेरिश ही है, और कहीं ना कहीं 73 और 75 के बीच में इसका सप्लाई जोन दिख रहा है, और आगे चल के हमको ये करीबन $60 के करीब ये दिखना चाहिए क्रूड। वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है, और काफी हद तक यही हाल हमने नेचुरल गैस का होते हुए देखा है 7.5 साल के हाईज छूने के बाद। किशोर, यहाँ पर क्या व्यू है, और क्या यहाँ पर भी रन अप काफी हद तक आप कहेंगे फॉर द नियर टर्म हो चुका है? नहीं, आई थिंक नेचुरल गैस में मैं अभी भी फिलहाल के लिए डिप्स में बाइंग का ही सलाह दूंगा, बिकॉज आई थिंक आई एम लुकिंग एट एनीथिंग बिटवीन $4.5 मे बी $7 के आसपास आपका अपसाइड है। सो एज ऑफ नाउ इंजेक्शन का सीजन निकलते जा रहा है, एंड इंजेक्शंस आर नॉट क्वाइट हाई, ऑलमोस्ट लाइक 15% लोअर है आपको टोटल इन्वेंट्री अगर देखें तो, मतलब सीजनली एडजस्टेड इन्वेंट्री भी देखें तो नेचुरल गैस will continue to be bullish,
थोड़ा बहुत जो डिप्स मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी ही करके चलना चाहिए, बट डेफिनेटली $7 इज ऑन द होराइजन. Probably that is around another 30-35%. So definitely हर डिप में नेचुरल गैस इज अ बाय. क्रूड आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट है, हालांकि नेगेटिव फंडामेंटल्स ज्यादा है. सो मैं क्रूड में प्रॉबेबली एनीथिंग क्लोज टू 5200 प्रॉब्ली वहां पे एक बार बाइंग का सलाह दूंगा. बट अगेन वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस 5165 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं. प्योरली इंट्राडे के लिए 5280 के आसपास. सो एक आध डॉलर का जो ट्रेड है. सो अदरवाइज बड़ा डायरेक्शन आपको डॉलर के बाद ही मिलेगा इसमें. तो हर डिप पर खरीदारी का मौका है, लेकिन इमीडिएट स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है किशोर की ओर से. अच्छा, मेटल्स में किशोर क्या करेंगे? हमने एक तेज गिरावट देखी, आज काफी मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन करना क्या है इन लेवल से? आई थिंक सी फंडामेंटली मेटल्स अभी भी तेजी है. मतलब डिमांड इज स्ट्रॉन्गर, आपको सप्लाईज आर रेस्ट्रिक्टेड, लॉजिस्टिक्स एकदम ठप हो चुका है ग्लोबली. लॉजिस्टिक्स चेन, शिपिंग चैनल्स आर एक्चुअली बहुत टाइट है, शिपिंग कॉस्ट बहुत हाई है. एंड आपको फंडामेंटली देखेगा तो एक्चुअली कॉपर का डेफिसिट करीब अभी 90,000 टन के आसपास का डेफिसिट हम लोग ने जून में देखा है. तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग है. बट अगेन आपका सामने चाइना पिछले 2 महीने में चौथी बार उनके रिजर्व से मेटल्स रिलीज किया हुआ है. वो कहीं ना कहीं मेटल्स को नीचे पुल कर रहे हैं. तो आई थिंक ये पुल एंड पुश फैक्टर्स दोनों साथ में चलता रहेगा मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए. बिकॉज ऑफ द चाइनीज फैक्टर एंड चाइनीज अभी प्रॉपर्टी मार्केट का जो नेगेटिव न्यूज आ रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म में नीचे दबाव क्रिएट करेगा. तो लेड और निकल, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं बिकवाली का सलाह दूंगा. लेड आई थिंक 186.25 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 183.75 का टारगेट्स के लिए. निकल आई थिंक सितंबर वायदा देखे 1450 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 1427 का टारगेट्स के लिए. ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे निकल, जहां पर बिकवाली की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं. नीलेश जी, शुक्रिया आपका अपने व्यूज गोल्ड क्रूड पर देने के लिए. इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है. जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही एग्री कमोडिटीज में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ट्रेड के मौके कहाँ, इस पर भी करेंगे बातचीत एक ब्रेक के बाद.